अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर है और आज की ये वीडियो बनाने का मकसद है इस एग्जामेशन को बताना जो असातिज़ा जिनको 25% एफबीआर की तरफ से छूट मिलती थी, जो टैक्स में जो उनकी टोटल टैक्स लायबिलिटी थी और उसमें 25% की उनको छूट मिलती थी। वो 2025 30 जून 2025 तक की थी और उसके बाद वो खत्म हो चुकी थी। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म होगी और अगर हम इसको प्रैक्टिकली तौर पे देखें, लेट से उनकी इनकम देखते हैं। लास्ट ईयर ये 2025 के रिटर्न है। लास्ट ईयर इनकी जो इनकम थी दैट वाज 29 lakhs, अराउंड 30 lakhs इनकी इनकम थी। और इस पे इनकी जो टैक्स रिडक्शन या एग्जाम्पशन जिसको हम कहते हैं वो इनको 25% मिली हुई थी इस सेक्शन में। ठीक है, और ये वाला कोड हम याद रख लेते हैं, 9302। यही अगर हम देखते हैं टैक्स ईयर 2026 में, क्योंकि अभी 13 जुलाई से फॉर्म ओपन हो चुका हुआ है। अभी सबमिशन अलाउड नहीं है, बट इट्स अलाउड टू रिव्यू। अब हम देखते हैं टैक्स रिडक्शंस। अगर हम टैक्स रिडक्शन की बात करें, फॉर्म काफ़ी चेंज हुआ है पहले से। तो यहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल नहीं, वो कोड ही अवेलेबल नहीं। अगर मैं इसको सर्च करता हूँ, टैक्स रिडक्शन फॉर फुल टाइम टीचर्स कॉपी एंड पेस्ट, कोई भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मतलब ये रिडक्शन 2025 जून तक की थी और उसके बाद 1 जुलाई से बेशक गवर्नमेंट ने जो है आपका टैक्स यहाँ पे एग्जाम किया है। बट जब भी आप फाइलिंग करने पे आएंगे तो यहाँ पे वो वाला टैक्स आपने पे करना है। वो किस तरीके से पे करना है वो, अच्छा अगर हम इसको सर्च करते हैं, टैक्स रिडक्शन ऑन इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम स्टार्टअप बिजनेस ऑन 100% बाय वुमेन, क्या ये सेक्शन मौजूद है? यस, इट्स और इसके तहत जो भी रिडक्शन है हम ले सकते हैं। लेकिन हम बात करेंगे गवर्नमेंट टीचर्स की। Tax reduction for full-time teachers, researchers, except teachers of medical professions who derive income from private medical practice। ये इनके लिए नहीं। अब इस एग्जामेशन की बात करें तो ये टैक्स ट्रीटमेंट काम कैसे कर रही है और किस तरीके से टैक्स की प्रिपरेशन होगी। और अगर आपका कंसल्टेंट आपको ये चीज़ बताता है कि ये आपने मजीद जो है ये टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको आपकी सैलरी में ऑलरेडी इंक्लूड होकर मिला हुआ है एंड यू हैव टू गिव बैक टू द गवर्नमेंट। अब लेट्स से इनकी सैलरी है 239,741, 714 और इसकी हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेते हैं यहाँ पे। जुलाई से नवंबर तक इनकी सैलरी थी 264,212 एंड देन दिसंबर में एक इंक्रीमेंट लगता है और वो जून तक सेम कंटिन्यू होती है, जिसका टोटल बनता है 32 लैक्स। 32 लैक्स बन रहा है और हम टैक्स कार्ड देख लेते हैं कि सेक्शन 149 के तहत जो डिडक्शन होती है वो किस तरीके से होती है। अगर आपकी सैलरी 6 लाख है और सालाना इनकम 6 लाख है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर आपकी इनकम 6 लाख से ज्यादा है और 12 लाख, 6 लाख से ज्यादा है लेकिन 12 लाख से ज्यादा नहीं है, तो आप पे 1% टैक्स चार्ज होता है। तो ये टोटल बनता है 6,000। अगर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो ये निकलता है 6,000 अगर आपकी 12 लाख है। और अगर आपकी इनकम है 12 लाख, बट अगर आपकी इनकम 12 लाख से बढ़ जाती है और 22 लाख से नहीं बढ़ती तो 6,000 तो आप ये वाले देंगे। और 11% एक्सीडिंग 12 लैक्स, तो 11% आप देंगे। अच्छा सर, ये मैं समझ गया। तो 11% आप देंगे अमाउंट एक्सीडिंग 12 लैक्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 22 लैक्स, जहाँ टैक्सेबल इनकम जो है 22 लाख से बढ़ जाती है बट डज नॉट एक्सीड 32 लैक्स, लेकिन 32 लाख से वो नहीं बढ़ती। जब 32 लाख से वो नहीं बढ़ती तो आपका क्या टैक्स रेट बनेगा?
116,000 आप देंगे, जो कि 22 लाख तक होगा, और 23% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 32 lakhs बट डज नॉट एक्सीड 41 लैक्स। तो 32 lakhs तक जो फिक्स टैक्स है, दैट इज 346 3,46,000, प्लस अगर अमाउंट 32 लाख से ऊपर बढ़ता है, इनकम 32 लाख से ऊपर जाती है, तो उस पर 30% लगेगा। तो जो ऊपर मैंने टैक्स इनकी सैलरी की कैलकुलेशन की हुई है, दैट इज एक्सीडिंग 32 लैक्स। अब एक्सीड कितना कर रहा है? 9,905 रुपये। 9,905 की 30% कैलकुलेट करते हैं तो आता है 2,972। अब 32 लाख पे जो टैक्स बन रहा है, दैट इज 346 3,46,000। और जो एक्सीडिंग अमाउंट है उस पर 30% बन रहा है 2,970। और ये टोटल होती है 3,48,970। लेकिन गवर्नमेंट ने इनका कितना डिडक्ट किया है? 2,61,728। इसको हम यहाँ पे भी देख सकते हैं सर्विस स्लिप पे। मई तक इनका रिकवर हुआ है 239, और जो रिकवरेबल है 22,040। इसको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 261 वाला अमाउंट आ जाएगा, जो कि टैक्स रिकवर टिल जून 2026 है। और एग्जाम्पशन इनको मिली हुई है 87,000 की। ये यहाँ पे भी हमें मिल जाएगी 87,242, 87,243। ये 0.50 जिसकी वजह से राउंड ऑफ करके 43। अब इनकी जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी है, दैट इज 3,48,000। तो इनकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी है, दैट इज 3,48,000। और गवर्नमेंट ने जो टैक्स डिडक्ट किया है 2,61,728, और ये बनती है जो कि मजीद आगे पे करनी। अब इसको हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। जो सैलरी थी, दैट वाज 32,09,905। और टैक्स डिडक्शन की बात करें तो गवर्नमेंट ने इनका टैक्स डिडक्ट किया था 261, जो कि मैंने यहाँ पे बताया कि रिकवरेबल जो है वो 22,000 कुछ है। और जो मई तक जो रिकवर किया है वो 2,39,714 रुपये। और इन दोनों को प्लस करेंगे जून तक, तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रिडक्शंस की, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया है 87,242 रुपये, क्या हमें उसकी रिडक्शन अलाउड है 2026 जून 2026 के पीरियड में? यहाँ पे कोई उसका हेड मौजूद नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट अलाउड। तो आगे की ट्रीटमेंट क्या होगी, हम कंप्यूटेशन पे देखते हैं कि सिस्टम हमसे अब क्या रिक्वायर कर रहा है। सिस्टम ये कह रहा है कि आपने 32,09,905 की इनकम जनरेट की है पूरे साल, जिसपे आपकी जो नॉर्मल टैक्स आपके ऊपर बनता है, दैट इज 3,48,972। जिसमें से आपकी जो विद होल्ड जो आपका टैक्स हो चुका है, दैट इज 273। ये इसके साथ भी मिल रहा है ये फाइनल टैक्स, फिक्स एंड फाइनल टैक्स, क्योंकि इनकी प्रॉफिट ऑन डेट भी आ रहा था, सेविंग अकाउंट होता है तमाम टीचर्स का। और अमाउंट मेंटेन करने पे 50 जो है प्रॉफिट ऑन डेट भी आता है अंडर सेक्शन 151। तो उस पे जो ये फाइनल टैक्स इनका कट रहा है, उसकी भी थोड़ी देख लेते हैं। उनकी जो उसको भी इनकम तस्वर किया जाता है अदर सोर्सेज से। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इनकी बन रही थी 60,000, जिसपे इनका जो टैक्स डिडक्ट हुआ है, दैट इज 12,003 रुपीज। अब दोबारा हम कंपटीशन पे आ जाते हैं। तो ये 12,000 एंड 2,61,000, ये जो दोनों को मिला के बन रहे थे, ये 39 एंड 22, जो कि बन रहे हैं टोटल 273। मजीद
आपसे सिस्टम क्या मांग रहा है, दैट इज आस्किंग फॉर प्रिपेयर अ PSID। जब हम इसको प्रिपेयर करते हैं तो हमारे पास ये चालान बन के आ जाएगा, और इस चालान को हमने पे कर देना, जनरेट करेंगे तो ये आ जाएगा। उम्मीद है ये हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। सो मच।